Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार टीचर्स चैनल। सो गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नए वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है। गाइस, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज के स्टोरी में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी भी सीखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखिए, स्टोरी का टाइटल है मनोहर एंड मिस फॉर्चून। ओके, तो ये देखिए, मनोहर ये एक नाम है किसी का, ठीक है। एंड मतलब और, मिस फॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, ठीक है। तो मनोहर और दुर्भाग्य, ऐसा स्टोरी का टाइटल क्यों है? स्टोरी में आप लोगों को सब कुछ क्लियर होने वाला है गाइस। स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस तरह का जो स्टोरी में बताया गया है, जो स्टोरी का मोरल होगा ना, वो हर एक बहुत सारे लोगों के ऊपर इस तरह का ब्लेम लगता है, ठीक है। तो क्या ब्लेम लगता है स्टोरी में आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देखते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो देखिए, वन डे यानी एक दिन, वन मतलब एक, डे यानी दिन, तो एक दिन वन ऑफ अकबर्स कोटियर्स टोल्ड हिम अबाउट अ मैन। ओके, यहां तक देखते हैं गाइस। तो देखिए, वन ऑफ, तो वन ऑफ का यूज कैसे होता है गाइस? तो वन ऑफ का यूज इस तरीके से होता है कि यदि बहुत सारे लोग हैं, उसमें से किसी एक की बात किया जाए ना, किसी एक के बारे में कोई बात किया जाए तो उसे वन ऑफ से दिखाते हैं, ठीक है। वन ऑफ लगा के बात करते हैं। तो अकबर, अब देखिए, अकबर के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, तो अकबर के, तो वन ऑफ यानी कि एक, दरबारियों में से एक, अकबर के दरबारी, टोल्ड यानी बताया या कहा, हिम यानी उनसे, किससे? अकबर से कहा, अबाउट यानी के बारे में, अ मैन, अ मतलब एक, मैन यानी कि आदमी, तो एक आदमी के बारे में उन्होंने बताया। कौन बताया? अकबर से एक, अकबर के दरबारियों में से एक दरबारी ने अकबर से ये सारी बात बताया। क्या बताया? आगे देखिए, यहां तक हो चुका है। अब ये देखिए, नेम्ड मनोहर, एक आदमी के बारे में बताया, नाम, नेम्ड यानी कि नाम था, जिसका नाम था मनोहर, यानी मनोहर ये नाम है, ठीक है। तो मनोहर नाम के आदमी के बारे में एक दरबारी ने अकबर से बताया, ठीक है। क्या बताया? यहाँ देखिए, ही सैड यानी उन्होंने कहा, यो मजिस्ट्री उधर है, आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए योर, इसके बाद इधर देखिए, ये देखिए मजिस्ट्री यानी कि यो मजिस्ट्री मतलब महाराज या हे महाराज, हुएवर सीस मनोहर्स फेस। अब देखिए, हुएवर का मतलब होता है जो कोई, है ना, जो कोई, सीस यानी देखता है। तो देखिए गाइस, जब भी कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात होती है तो यस या ईएस लगता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है। देखिए, हुएवर सीस, जो भी देखता है ना। तो जैसे थर्ड पर्सन ये कैसे हुआ? जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट सेकंड हो गए। यानी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, और आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन, और हम लोग बात कर रहे हैं किसी और के बारे में। किसके बारे में? हुएवर यानी कि जो कोई वो जिसको हम कह रहे हैं जो कोई, वो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो जो कोई, सीस यानी देखता है, ठीक है। जो कोई सीस देखता है, क्या देखता है? मनोहर फेस। अब देखिए, मनोहर के, देख लीजिए फिर से, मनोहर के बाद में है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, यानी कि मनोहर के फेस यानी कि चेहरा को। जो भी मनोहर के चेहरा को देखता है, गेट्स इन ट्रबल, गेट्स यानी पड़ जाता है, इन मतलब में, ट्रबल यानी कि परेशानी में, वह परेशानी में हो जाता है, प्रॉब्लम में पड़ जाता है, ठीक है। पूरा मतलब क्या हुआ यहां तक देख लीजिए कि एक अकबर का जो दरबारियों में से एक दरबारी ने अकबर से कहा कि महाराज, मनोहर का चेहरा जो भी कोई देखता है ना तो वो परेशानी में पड़ जाता है, ठीक है।
मनोहर का चेहरा इतना खराब है, इसका कहने का मतलब ये है। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा गाइस कि स्टोरी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसी इस तरह का लांछन लगाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए। अकबर सैड, अकबर ने कहा, आई डोंट बिलीव यू। आई डोंट यानी कि मैं नहीं करता हूँ, बिलीव, बिलीव यानी भरोसा, यू मतलब तुम्हारे बात पे। ठीक है, तुम पे, तुम्हारे बात पे मुझे भरोसा नहीं है। ठीक है, ऐसा अकबर ने कहा कि मैं तुम्हारे बात का भरोसा नहीं करता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। आई वॉन्ट टू सी मनोहर टुमारो। अब देखिए, आई वॉन्ट, आई मतलब मैं, वॉन्ट यानी चाहता हूं, टू सी, देखिए सी का मतलब देखना भी होता है और सी का मतलब मिलना भी होता है। जैसे हम कहते हैं ना, हे सी यू टुमारो, तो हम कल मिलेंगे, ऐसा बात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये मिलने वाली बात हो रही है कि आई विल सी, मैं मिलूंगा मनोहर यानी मनोहर से, टुमारो यानी कि कल। ओके, तो मैं कल मनोहर से मिलूंगा, अकबर ने ऐसा कहा। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन, मनोहर इंटर्ड, मनोहर नाम है, इंटर्ड, इंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश किया। द कोर्ट, कोर्ट का मतलब होता है दरबार, तो मनोहर ने दरबार में प्रवेश किया, दरबार में गए। अकबर हैड बेयरली सीन हिम, तो अकबर हैड, अकबर देखा था, सीन, सीन यानी देखा था, बेयरली, बेयरली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से। ठीक है, यानी कि ना के बराबर वो थोड़ा सा नजर पड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए उसको कहते हैं बेयरली, बेयरली यानी बड़ी मुश्किल से, यानी समझो कि नहीं देखा, इस तरह का सेंस होता है। तो बड़े मुश्किल से वो थोड़ा सा देखा। वेन, वेन यानी तभी। ही रिसीव्ड, ही मतलब उन्होंने, रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब होता है पाया, रिसीव्ड किया, है ना। न्यूज, न्यूज का मतलब होता है खबर, तभी उनको एक खबर आई, एक खबर मिली। दैट, दैट मतलब कि वन ऑफ हिज ग्रेनरीज। अब देखिए गाइस, वन ऑफ का यूज यहां पर भी हुआ। ग्रेनरीज का मतलब होता है भंडार, तो कई भंडार यानी अनाज का भंडार। ठीक है, ग्रेन का मतलब होता है अनाज और ग्रेनरीज का मतलब होता है ग्रेन यानी अनाज का भंडार। ओके, तो बहुत सारे भंडारों में से, बहुत सारे जो अनाज का भंडार था उसमें से एक। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी देख लीजिए, वन ऑफ हिज ग्रेनरीज यानी कि जो अनाज का भंडार था, बहुत सारे अनाज का भंडार था, उसमें से एक वॉज ऑन फायर यानी कि वो क्या हुआ, आग लग गई उसमें। ठीक है, जैसे ही मनोहर ने प्रवेश किया, कहाँ, कोर्ट में, दरबार में प्रवेश किया, तभी वो एक न्यूज पाए, मतलब एक उनको खबर मिली कि कोई जो भंडार था, अनाज का जो भंडार था, उसमें आग लग गई। ठीक है, किसको मिला, अकबर को। ठीक है, आगे देखिए। एस अकबर लेफ्ट हिज थ्रोन, एस यानी जैसे ही, अकबर, अकबर नाम है, लेफ्ट, लेफ्ट यानी छोड़ा, हिस यानी उसका, थ्रोन यानी कि सिंहासन को। एंड मतलब और, हरीड, हरीड यानी जल्दी में, डाउन यानी नीचे आया। ठीक है, तो देखिए जब भी थ्रोन होता है ना, थ्रोन यानी कि सिंहासन, तो सिंहासन थोड़ा हाइट पे होता है, थोड़ा ऊंचाई पे होता है, तो वहां पे जाने के लिए ना 2-3 स्टेप बना होता है, सीढ़ी बना होती है। ठीक है, तो वहां पे बैठने के लिए, जाने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये 3 लाइन हो गया, तो ये स्टेप हो गया, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 ऐसे 3 स्टेप है, तो सीढ़ी होती है, तो मैं अभी पिक्चर में आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी में जब वो खबर सुना तो जल्दी में उस थ्रोन से उठा। ठीक है, थ्रोन यानी सिंहासन से उठा और जल्दी में नीचे आया, वो सीढ़ियों से नीचे आया। तभी क्या हो गया, स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से नीचे आया, डाउन यानी नीचे, देख लीजिए। ठीक है, तभी क्या होता है, देखिए, ही फेल, ही फेल यानी वो गिर गया। दैट्स वेन, दैट्स वेन यानी कि तभी। ही रिमेंबर्ड, ही मतलब उसको, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड यानी याद आया। दैट, दैट मतलब कि मनोहर वॉज अनलकी, मनोहर क्या था, वॉज यानी था, अनलकी, अनलकी का मतलब होता है बदकिस्मती। ठीक है, इसका किस्मत ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसका चेहरा अच्छा नहीं है। इसका चेहरा देखने से इनको याद आया कि किसी ने बताया
कि इसका चेहरा देखने से कोई भी जो भी देखता है वो ट्रबल यानी परेशानी में पड़ जाता है। ये बात अकबर को याद आई। ठीक है, अब आगे देखिए। ही सैड यानी उन्होंने कहा, कौन? अकबर ने कहा। मनोहर, ऐसा मनोहर थोड़ा तेजी आवाज में कहेंगे, मनोहर इट इज योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है, ऐसा अकबर ने कहा। और क्या कहा? गॉड्स यानी कि जो सुरक्षा कर्मी हैं, ठीक है, अरेस्ट हिम यानी कि इनको अगवा करो, इनको पकड़ लो, ठीक है, इनको कैद करो, कुछ भी बोल सकते हैं। ऑन द वे, अब देखिए ऑन द वे यानी कि रास्ते में, टू द जेल यानी कि जेल यानी वही सलाखों के पीछे जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो जेल में जाने के रास्ते पर, जब जेल जा रहे थे तो उस रास्ते पर मनोहर ने बताया, बिरबल यानी बिरबल से, अबाउट द इंसिडेंट, अबाउट यानी के बारे में, द इंसिडेंट यानी कि घटना के बारे में। जब मनोहर को पकड़ के जेल के रास्ते पे लेके जा रहे थे तभी उस रास्ते पे बिरबल मिले और बिरबल से मनोहर ने ये इंसिडेंट, ये जो घटना हुई, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, ठीक है, अपनी सारी बात, उस घटना जो जो घटी थी, जो जो बात हुआ, तो वो सब बात क्या हुआ, बिरबल से बताया, ठीक है, मनोहर ने बताया। ठीक है, आगे देखिए। बिरबल विस्पर्ड, बिरबल नाम है, विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, यानी कान में कोई बात छुपके से बोलना, चुपचाप बोलना, यानी कोई और ना सुने, ठीक है, तो उसे कहते हैं फुसफुसाना, ठीक है, और अंग्रेजी में कहते हैं विस्पर्ड। तो देखिए, बिरबल विस्पर्ड इन अ सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है स्पेशली कोई और न सुने, उसे कहते हैं सीक्रेट, अंदरूनी बात है ना, अंदरूनी बात। इन मनोहर्स ईयर, इन मतलब में मनोहर्स, फिर देख लीजिए यहाँ पे मनोहर के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, यानी मनोहर के ईयर यानी कि कान में। तो मनोहर के कान में बिरबल ने फुसफुसाया, यानी फुसफुसा के, फुसफुस करके कुछ बात किया, ठीक है, मतलब कोई और ना सुने, उसे कहते हैं फुसफुसाना। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन, अकबर विजिट मनोहर इन जेल। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या होता है, अकबर विजिट, अकबर पहुंचे मनोहर यानी मनोहर के पास, इन जेल यानी कि जेल में, ठीक है, जेल में मिलने के लिए वहां पे पहुंचे। मनोहर सैड, मनोहर ने कहा, यो मजिस्ट्री मतलब महाराज या हे महाराज, यू से तुम कहते हो, यू मतलब तुम, से यानी कि कहते हो, आई एम अनलक्की, मैं बदकिस्मत हूँ, मैं बदकिस्मती हूँ, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा कि महाराज आप कहते हैं कि मैं बदकिस्मती हूँ, बट, यहाँ पे देखिए, बट आई सॉ योर फेस, बट मतलब लेकिन, आई सॉ यानी कि मैं देखा, योर मतलब तुम्हारा, फेस यानी कि चेहरा, एंड मतलब और, नाउ मतलब अब, आई एम इन जेल, और अब मैं जेल में हूँ, आई एम मैं हूँ, इन मतलब में जेल यानी कि वही कैद में, है ना, कारागाह में, जेल का असली हिंदी कारागाह होता है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि महाराज जब से मैं आपका फेस देखा हूँ, ठीक है, मैं, आप कहते हैं मुझे कि मैं बदकिस्मत हूँ, ठीक है, मैं बदकिस्मती हूँ, लेकिन जब मैं आपका फेस देखा तभी से मैं जेल में हूँ, ठीक है, ये मनोहर ने कहा। ठीक है, ये देखिए, हु इज मोर अनलक्की, अब बताइए, हु मतलब कौन, इज मतलब है मोर यानी कि बहुत ही ज्यादा, अनलक्की यानी कि बदकिस्मती, कौन है सबसे ज्यादा बदकिस्मती, आप या मैं, है ना, ऐसा उसका सवाल था। आगे देखिए। अकबर रियलाइज्ड, अकबर को महसूस हुआ, रियलाइज का मतलब होता है महसूस किया, दैट मतलब कि मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य, हैड नथिंग टू डू विद मनोहर, यानी कि दुर्भाग्य जो है मनोहर के साथ कुछ भी नहीं कर सकती है, एंड मतलब और, सेट हिम फ्री, और उसे आज़ाद कर देता है, यानी जेल से रिहा कर देता है ना। तो ये देख लीजिए, पिक्चर देख के बात करते हैं। हाँ, तो देखिए गाइस, ये है अकबर,
ये अपने थ्रोन पे बैठे हुए थे, ये है थ्रोन, ठीक है, सिंहासन को थ्रोन कहते हैं इंग्लिश में, और ये है मनोहर, ओके। और ये स्टेप है गाइस, ये देख लीजिए सीढ़ी से बना हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइट पे बैठते हैं। जो महाराज लोग होते थे तो वो लोग सीढ़ियों के चढ़ के ऊपर जाके उनके अपने थ्रोन पे बैठते थे, ठीक है। तो ये अकबर वहाँ पे बैठे हुए थे और एक दरबारी ने आके इनका बोला कि महाराज एक आदमी है मनोहर नाम का, उसका फेस जो भी कोई देखता है, जो भी उसका चेहरा देखता है, वो बहुत ही परेशानी में पड़ जाता है, ठीक है। तब अकबर ने कहा, इन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये सब बात पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं कल ही मनोहर से मिलूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मनोहर अंदर प्रवेश किए कोर्ट में, वैसे ही इनको पता चला कि इनके जो अनाज का जो भंडार था उसमें से एक भंडार में, एक जो ग्रेन का जो अनाज का भंडार था उसमें आग लग गई, ठीक है। ये न्यूज सुनते ही, ये खबर सुनते ही ये जल्दी से थ्रोन से अपने मतलब राजगद्दी से उठा और जल्दी से स्टेप इधर बढ़ाया, यानी कि पैर इधर सीढ़ियों से बढ़ाया और पैर फिसल गया और ये गिर गया, ठीक है। और गिरते ही इन्होंने कल वाली घटना याद की है, कल वाली जो बात थी, जो इनका जो दरबारी बोला था, वो याद किए कि वो मनोहर अनलक्की है, ठीक है। और अपने सुरक्षा कर्मी से बोल करके इसको जेल में डलवा देता है। और जब ये जेल में जा रहे थे, लेके जा रहे थे इसको लोग, सुरक्षा कर्मी लोग, तो क्या किए, ये ये बीरबल से मिलते हैं रास्ते में और सारी बात अपनी बताते हैं। तो बीरबल ने इनके कान में चुपचाप से एक बात बताया, वही बताया होगा कि बोलना कि महाराज, कि आप कहते हैं कि मैं अनलक्की हूँ, आप देखिए ना कि जब से मैं आपका चेहरा देखा हूँ तभी से मैं जेल में हूँ। अब बताइए कि आप अनलक्की हैं या मैं अनलक्की हूँ, है ना, यानी कि मैं बदकिस्मती हूँ कि आप बदकिस्मती हो। ये है स्टोरी गाइस। तो देखिए ये बात उल्टा ही अकबर के ऊपर लागू हो गई, ठीक है। तो किसी के ऊपर भरोसा ऐसे करना, ऐसे किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, ये अच्छी बात नहीं होती है गाइस। अगर आप सही तरीके से सब कुछ सोच समझ के करेंगे तो कहीं कुछ गलत नहीं होगा। और यदि बिना सोचे समझे सडनली अगर कोई काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो ही जाता है और लोग ब्लेम किसी और पे करते हैं, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।